और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात जंग की होगी। पहले 40 दिनों तक धुआंधार बमबारी और मिसाइल पर मिसाइल दागे गए, फिर इसके बाद सीजफायर का ऐलान हो गया। लेकिन पिछले 40 दिनों से युद्ध विराम है, लेकिन लगता है कि यह संघर्ष विराम बस चंद दिनों का ही बाकी है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल अब एक बार फिर से ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी में हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक फोटो जारी कर इसका संकेत भी दे दिया। उधर जंग का जवाब देने के लिए ईरान भी पूरी तरह से तैयार है, यानी ब्रेक के बाद फिर से युद्ध भयंकर होने वाला है। फिर युद्ध की तैयारी में अमेरिका। ईरान ने कहा जवाब देंगे तगड़ा। तूफान से पहले की शांति, खौफनाक होने वाली है स्थिति। खाड़ी में नहीं सुधरने वाले हालात। ट्रंप ईरान में क्यों नहीं बन रही बात। पहले 40 दिनों तक चली बमबारी, फिर सीज फायर और पिछले 40 दिनों से जारी मिसाइलों की खामोशी के बाद अब एक बार फिर वेस्ट एशिया में तबाही का अलार्म बज चुका है। अमेरिका और इजराइल फिर से ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी में। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजराइल अगले सप्ताह से एक बार फिर ईरान के साथ युद्ध शुरू करने की तैयारी में। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने हमले के कई विकल्प तैयार किए, जिसमें से एक विकल्प अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को जमीन पर उतारकर इस्फहान परमाणु साइट में दबे परमाणु सामग्री यानी एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचने का भी है। हालांकि अधिकारियों ने माना है कि ऐसा ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा होगा और इसमें भारी सैन्य नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई बढ़ाने की योजना तैयार है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हमले के विकल्पों में ईरान के सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर बड़े हवाई हमले शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 दर्जन से ज्यादा नेवी डिस्ट्रॉयर और बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान भी क्षेत्र में मौजूद हैं। करीब 5,000 मरीन और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 पैराट्रूपर्स भी आदेश का इंतजार कर रहे हैं और इन सब पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है। दोबारा युद्ध के इस आशंका को ट्रंप का ये पोस्ट भी सही ठहरा रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ये एआई फोटो शेयर किया, जिसमें उनके साथ यूएस नेवी के एडमिरल भी नजर आ रहे हैं। फोटो में देखा जा सकता है कि वो दोनों ईरानी जहाजों की ओर मुंह करके खड़े। साथ ही इस फोटो के साथ एक कैप्शन भी है, जिसमें लिखा है इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी ये तूफान से पहले की शांति। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर बीजिंग से लौटने के बाद ट्रंप के अचानक इस तरह युद्ध प्रेरित लाइन पोस्ट किए जाने से यह अंदेशा और बढ़ गया है कि जल्द ही अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। हालांकि इसे ईरान पर अंतिम दबाव डालने की रणनीति भी मानी जा रही है, ताकि युद्ध विराम के समय सीमा के भीतर समझौता सुनिश्चित किया जा सके।
दरअसल ट्रंप ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान 20 साल के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम रोकने को तैयार हो तो यह अमेरिका को मंजूर हो सकता है। बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि 20 साल काफी, लेकिन ये असली 20 साल होने चाहिए। What was the first sentence? An unacceptable sentence. Because they have fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of it. So 20 years is not enough for you, it's got to be a permanent... No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years. हालांकि ये पहली बार है जब ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से 20 साल की समय सीमा का जिक्र किया, जबकि इससे पहले ट्रंप लगातार मांग करते रहे थे कि ईरान स्थायी रूप से यूरेनियम संवर्धन बंद करे और कभी परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। साथ ही ट्रंप ने अब ये भी चेतावनी दी है कि ईरान को लेकर उनका धैर्य खत्म हो रहा है और बातचीत में अब तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं दिख रहा। इधर ईरान भी हर स्थिति के लिए तैयार है। अमेरिका की दोबारा युद्ध शुरू करने की तैयारी से लेकर ट्रंप के समझौते वाली चेतावनी तक पर ईरान ने करारा जवाब दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है, अगर अमेरिका के साथ चल रही बातचीत बेनतीजा रही तो ईरान सीधे युद्ध के लिए तैयार है। तेहरान हर स्थिति के लिए तैयार है। अगर बातचीत से स्वीकार्य नतीजे नहीं निकले तो सैन्य विकल्प भी खुला रहेगा। अमेरिकियों को ईरान के खिलाफ चुने गए युद्ध की कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। इस बीच अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर लगातार सख्त संदेश देकर दबाव की रणनीति भी अपना रहे हैं। जानकारों की माने तो ट्रंप सरकार के फैसलों की वजह से ईरान का अमेरिका पर भरोसा काफी कम हो गया। अमेरिका पहले परमाणु समझौते से बाहर निकला और फिर बातचीत के दौरान ईरान पर हमला भी किया, जिससे दोनों देशों के बीच भरोसे का संकट और बढ़ गया। Now, after 40 days of war, when the US became hopeless of achieving any goal in their aggression against Iran, they offered negotiation. We are interested in negotiation, but only if the other side is serious and is in line of real negotiations. We have no trust to Americans. This is a fact, and this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort. I think all of you know that we have every reason not to trust Americans, while they have no reason not to trust us. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दोबारा युद्ध शुरू होता है तो फिर दुनिया के लिए ये कितना खतरनाक होगा। अगर अमेरिका दोबारा ईरान पे हमला करता है तो ईरान होर्मुज स्ट्रेट के वेपनाइजेशन के साथ ही प्रॉक्सी ग्रुप्स और साइबर अटैक के अलावा रीजनल मिलिशिया के जरिए पूरे पश्चिम एशिया में दबाव बनाने की कोशिश करेगा। आने वाला संकट युद्ध सिर्फ ईरान में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ग्लोबल एनर्जी, सब शिपिंग रूट्स और फाइनेंशियल मार्केट्स में लड़ा जाएगा। इस बीच रूस ने कहा है कि वेस्ट एशिया में दोबारा युद्ध शुरू करना पुरानी गलती दोहराने जैसा होगा। वियना में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए रूस के प्रतिनिधि मिखाइल ओलियानोव ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, अगर अमेरिका और इजराइल फिर से ईरान पर हमले शुरू करते हैं तो ये उनकी पुरानी रणनीतिक गलतियों को दोहराने जैसा होगा। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब है कि अमेरिका और इजराइल ने अपनी पिछली रणनीतिक गलतियों से कोई सबक नहीं लिया। इन सब के बीच ईरान से आई कुछ तस्वीरों ने भी अमेरिका के खिलाफ ईरान के इरादे बता दिए। ये तस्वीर मशहद शहर की है, जहां ईरानी सरकार और सेना के समर्थन में बड़ी संख्या में रैलियां निकाली जा रही हैं। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक शनिवार रात मशहद शहर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और ईरानी झंडे लहराते हुए सेना के समर्थन में नारे लगाए।
रैलियों में शामिल लोगों ने कहा कि वो देश और सेना के साथ मजबूती से खड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान, इस्फहान और अन्य शहरों में भी इसी तरह के मार्च और प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय एकता और सैन्य ताकत का संदेश देने की कोशिश की। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। ईरान के सरकारी टीवी पर लोगों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही। बाकायदा IRGC ट्रेनर मीडिया में आकर लोगों को AK-47 असॉल्ट राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी और इसे प्रसारित भी किया गया। इस बीच ईरान ने अमेरिका के मित्र देश कुवैत और UAE को कड़ी चेतावनी भी दी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के सलाहकार मोहम्मद मुखबर ने कहा है कि बीते दिनों खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हुए ईरानी हमला बेहद संयमित था, लेकिन ये संयम हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ईरान ने सालों तक इन देशों को दोस्त और भाई की तरह देखा, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को पहले ही बेचकर अपने देश और घरों को फिलिस्तीन और ईरान के दुश्मनों के हवाले कर दिया। उन्होंने हालिया युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान ने जिन ठिकानों को निशाना बनाया वो अमेरिकी ठिकाने थे और ईरान ने पूरी ताकत से जवाब नहीं दिया था। उनका कहना था कि यह संयम स्थायी नहीं है और आगे हालात बदल सकते हैं। संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।